मेरे मित्र श्री विवेक, सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज जिन लोगों को अवार्ड प्राप्त हुआ है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और बहुत से लोग होंगे जो शायद अवार्ड तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन बहुत करीब होंगे। मैं उनको भी बधाई देता हूं, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। हर किसी का कलम, हर किसी की सोच, हर किसी के शब्द, उसकी मेहनत देश को आगे बढ़ाने में किसी न किसी प्रकार से योगदान देती रहे। बहुत लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में अपने क्षेत्र में जगह बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में अपने कार्यक्षेत्र से भी बाहर अपनी जगह बनाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन काल के बाद भी अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की परिधि में अपना स्थान बनाते हैं, अमरत्व को प्राप्त करते हैं, और वो नाम है रामनाथ गोयनका जी का। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे रामनाथ जी के दर्शन करने का अवसर मिला था। वे गुजरात आए थे। अब वो जिस स्थान पर थे, तो स्वाभाविक है कि उनके मिलने का दायरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, या मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या मीडिया को लगा हो कि भविष्य में शायद ये बनेगा, वो हो सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं था। शायद उस शहर के किसी एडिटर से मैं टाइम मांगता, वो भी महीने भर नहीं देता। लेकिन रामनाथ जी के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला था। जयप्रकाश जी के आंदोलन का वो काल था, और रामनाथ जी के भीतर जो आग थी, वो आग हम अनुभव कर सकते थे। और वो इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार और उसके लिए थी, ऐसा नहीं था। उनको जो अखबार के माध्यम से अभिव्यक्त होता था, उससे भी संतोष नहीं होता था। उनकी भावनाओं के लिए अखबार भी छोटा पड़ रहा था, और इसलिए वो अखबार की परिधि के बाहर भी कुछ करना चाहते थे और करते रहते थे। और जयप्रकाश जी के पीछे एक ताकत बन के खड़े रहने का काम उस समय किसी ने किया, तो गोयनका जी ने किया था। अपने उसूलों के इतने पक्के रहे, इस अर्थ में रहे कि जिस परिवार के संबंध में सब लोग जानते हैं, उनके साथ अगर निकट संबंध हो तो पता नहीं कहां से कहां व्यक्ति को पहुंच जाता है, क्या कुछ पा लेता है। उस परिवार की कृपा के लिए कोशिश करने वालों की कोई कमी नहीं रही। उसूलों के आधार पर उस परिवार के साथ निकटता थी, लेकिन उसूलों के आधार पर उस परिवार से नाता तोड़ने का साहस किसी ने दिखाया था, तो श्रीमान गोयनका जी ने दिखाया। और उसूलों पर, आदर्शों पर, और इसलिए पत्रकारिता कलम के माध्यम से जो प्रकट होता है, और जो दूसरे दिन अखबार में लोग पढ़ते हैं,
वहां तक सीमित नहीं रही। और भारत का पूरा इतिहास देखे, मुझे मालूम नहीं कि आज जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के सिलेबस में क्या क्या होता है, लेकिन अगर हम भारत की पत्रकारिता के इतिहास को देखें, उसकी पूरी विकास यात्रा आजादी के आंदोलन की विकास यात्रा से जुड़ी हुई थी। इस देश का आजादी का कोई आंदोलनकार ऐसा नहीं था जो किसी न किसी अखबार से जुड़ा हुआ न हो। और हर किसी को लगता था कि अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ना है तो मेरे पास ये भी एक साधन है, वो लड़ते थे। और ज्यादातर पत्रकारिता के क्षेत्र के द्वारा सेवा का भाव से देश की आजादी के आंदोलन को चलाने वाले लोगों को कई वर्षों तक जेलों में जिंदगी काटनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा था। और हमारे देश के हर बड़े व्यक्ति का नाम, चाहे तिलक जी ले, गांधी जी ले, हर किसी का, इवन श्री अरविंदो, हर कोई अपने जीवन के कालखंड में अखबार के माध्यम से आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत भरते रहे थे। हिंदुस्तान की एक और विशेषता हम अनुभव करते हैं कि हमारे जो माता सरस्वती के संतान है, कविता जिनके सहज होती है, साहित्य जिनकी सर्जन में सहज होता है, मां सरस्वती उनके आशीर्वाद उन पर विराजमान रहते हैं। लेकिन एक कालखंड था कि भारत के करीब करीब सभी बड़े साहित्यकार पत्रकारिता से जुड़ना पसंद करते थे। और पत्रकारिता इसलिए नहीं जाते, वो कविता से भाव तो जगाते थे, लेकिन पत्रकारिता से वो जोम भरते थे, आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे। कविता की ताकत से ज्यादा उनको उस समय पत्रकारिता की ताकत की अनुभूति होती थी। और इसलिए कविता का मार्ग अपने आनंद के लिए, लेकिन राष्ट्र कल्याण के लिए पत्रकारिता का मार्ग, ये साहित्यिक जीवन की पूरी पीढ़ी हमारे देश में रही। यानी एक प्रकार से भारत की ये यात्रा, और अंग्रेज सल्तनत ने भी जो संकट के लिए कुछ क्षेत्र देखे थे, उसमें एक क्षेत्र था ये लिखने पढ़ने वाले लोग। और उनको लगता था कि ये है जो उनके खिलाफ हमने कोई न कोई व्यवस्थाएं करनी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। देश आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत की लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, लोकतंत्र सही दिशा में चले, उसके लिए भारत की पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। किसी की आलोचना के लिए नहीं, किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं, लेकिन हम जानते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा एपिडेमिक आ गया, बीमारी आ गई कोई, तो हर कोई पहले वाली बड़ी बीमारी को याद करता है कि भाई उस समय ऐसा ऐसा हुआ था। क्योंकि फ्रॉम नोन टू अननोन जाना सरल होता है। और इसलिए लोकतंत्र पे क्या खतरे हो सकते हैं और कैसे खतरे महत्व रखते हैं, इसको समझने के लिए भारत में इमरजेंसी का काल बहुत उपयोगी है। अगर इमरजेंसी की बात कहते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है, उसको वो राजनीतिक तराजू से देखा जाता है। मैं समझता हूं राजनीति का पीरियड समाप्त हो चुका है। आज निष्पक्ष भाव से उसकी मीमांसा, मैं आलोचना शब्द प्रयोग नहीं कर रहा, मीमांसा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ये हर पीढ़ी में होते रहनी चाहिए, ताकि इस देश में ऐसा कोई राजपुरुष पैदा न हो कि जिसको इस प्रकार का पाप करने की इच्छा तक पैदा हो। ये हम जो इस बिरादरी के लोग हैं, हम जिस बिरादरी के लोग हैं, उनको बार बार चौकन्ना रखने के लिए भी आपातकाल याद रखवाना बहुत जरूरी है। ये भी सही है कि उस समय
जिस मीडिया से दुनिया डरती थी, ऐसा कहते हैं, जो मीडिया के सामर्थ्य की चर्चा होती थी, लेकिन उस कालखंड ने दिखा दिया था भाई, ये जो सुनते थे, देखते थे, ऐसा नहीं है, कुछ और है। बहुत कम बिरले निकले थे, बहुत कम, जिन्होंने आपातकाल को चुनौती देने का रास्ता चुना था, और उसका नेतृत्व रामनाथ गोयनका जी ने किया था, इंडियन एक्सप्रेस ने किया था, और बेफिक्र होकर के किया था। मैं समझता हूं कि ये इतिहास के पन्ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र को हर समय, हर युग में शार्पन करने की आवश्यकता होती है। आज अपनी अपनी जगह पर मैं समझता हूं शायद पिछली पूरी शताब्दी में मीडिया को जो चुनौतियां नहीं थी, वो चुनौतियां आज है। शायद पिछली पूरी शताब्दी में कभी नहीं रही होगी, और उसका मूल कारण टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी चुनौती खास करके मीडिया के लिए पैदा की है। पहले खबरें 24 घंटे के बाद भी आती थी तो भी खबरें खबर लगती थी। आज 24 सेकंड भी बीत जाए, अच्छा तुझे पता नहीं है, अरे ऐसा हो गया था, उसके हाथ में सब कुछ टेलीफोन में है, मोबाइल फोन पे है, दुनिया के किसी कोने के पता होता है कि हां ये खबर है। मैं नहीं मानता हूं, जब टीवी मीडिया आया तो सरकारें बड़ी परेशान थी कि एक जगह पे टीवी पे खबर आ जाए। सरकार को जो रिस्पांस टाइम चाहिए, मानो एपिडेमिक आया तो डॉक्टर को मोबिलाइज करना होगा, या कहीं कुछ दंगा हो गया तो पुलिस को भेजना होगा, मीडिया उतना टाइम नहीं देता है। उसके लिए तो खबर है, ब्रेकिंग क्या मालूम नहीं लेकिन उसको भी कोप अप करने के लिए सरकारों का सामर्थ्य नहीं बना। उसके पहले सोशल मीडिया आ गया, जो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। पहले पत्रकारिता, कुछ पढ़ाई लिखाई करके आए हुए लोग, किसी व्यवस्था में जुड़े हुए लोग, आज कुछ नहीं साहब, गांव का आदमी भी उसको ठीक लगा फोटो निकाल देता है, डाल देता है